आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रुको रुको फ्रेंड्स, सबसे पहले गेम जोन में चलते हैं। अरे डब्बू, पहले फूड कोर्ट। अरे ओए गोली, पहले खेले ने तो भूख लगेगी ना। हाँ। और अभी तो सब घर से नाश्ता करके आए गोली, मुझे फिर से भूख लगी। गोली। हाँ गोली बेटा, पहले थोड़ा खेल लो, बाद में फूड कोर्ट। चलो यार चलो, पहले बॉलिंग करते हैं। अरे बच्चों, अरे रुको। कहाँ चले गए बच्चे? अभी कहाँ ढूंढूं उनको? एक्सक्यूज मी, आपको पता है बॉलिंग कहाँ होती है? हाँ, क्रिकेट में। नहीं नहीं, मैं वो ऐसे ऐसे करते हैं ना बॉलिंग, उसकी बात कर रहा हूँ। अंडर आर्म बॉलिंग, वो भी तो क्रिकेट में ही होती है। ये वो बड़ा बॉल होता है, 3 होल होते हैं, सामने वो लकड़े की बोतल होती है, आप हम ऐसे फेंकते हैं तो बोतल गिर जाती है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस बॉलिंग की। बॉलिंग तो बॉलिंग बोलिए ना, क्या बॉलिंग बॉलिंग करी जा रहे हैं? वहां से ऊपर जाइए। ओ अच्छा, थैंक यू। वैसे मैंने बॉलिंग ही बोला था, आपने क्या सुना? अब आप ज्यादा बोल रहे हैं। सॉरी। फाइनली। अरे गोली जल्दी आना। आ गया। तो बताओ बताओ फ्रेंड्स, सबसे पहले कौन क्या क्या गेम खेलेगा? पोपट अंकल से पूछते हैं। लेकिन पोपट अंकल है कहाँ? कहाँ गए? मैनू की पता। अरे चलो नहीं पड़ेगा, पीछे पीछे यार। नीचे वाली सीढ़ी ऊपर आ रही है, तो ये ऊपर वाली सीढ़ी नीचे क्यों आ रही है? पोपट अंकल, पोपट अंकल, यहाँ से, इस तरफ से, इस साइड। चलो आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं, गलती मेरी है, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। हाउ हैंडसम। हाउ ब्यूटीफुल। पर मैं तो छाते की बात कर रही थी। तो मैं पर्स की बात कर रहा था। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। छाते की ओर से थैंक यू। पर्स की ओर से भी थैंक यू। ओके देन, बाय। बाय। वैसे हाँ, आपको एतराज ना हो तो आपका नाम जान सकता हूँ? अनोखी। और आप? पोपटलाल। ए फ्रेंड्स, पोपट अंकल के आने से पहले डिसाइड करते हैं कि कौन क्या खेलेगा। और मैं तो पहले बॉलिंग करूँगा। आराम से आराम से। सॉरी सॉरी,
तो डिसाइड हो गया है कि हम सब पहले बॉलिंग खेलेंगे। एक मिनट, पोपट अंकल फिर से कहाँ अटक गए? वो देखो फ्रेंड्स, पोपट अंकल तो यहाँ किसी लड़की के साथ अटक गए हैं। बात तो शर्माने तक पहुंच गई है। हाँ देखना। आपका नाम बहुत अनोखा है। आपका नाम भी बहुत यूनिक है। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? ये क्या, आप पूरी 3 घंटे की एग्जाम ले लीजिए। मतलब मतलब आपको जो पूछना है पूछिए। आप अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने आए हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। ओ अच्छा, गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने आए हैं? अरे नहीं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली सिंगल। ओ आप भी? आप भी मतलब आप भी? सॉरी, वो मेरा फोन। अच्छा ओके, आप कहिए ना, आप क्या कह रही थी? टप्पू, इन दोनों की बातें तो बड़ी लंबी चल रही है। मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैं भी कुंवारी हूँ। फ्रेंड्स, वहाँ पर पक्का कुछ पक रहा है। क्या गोली, तू क्या कुछ भी बोल रहा है? अभी भी खाने की बात सोच रही है तुझे। अरे यार पिंटू क्या बोल रहा है? खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पोपट अंकल और वो लड़की के बीच कुछ पक रहा है। सॉरी। मुझे लगता है कि हमें पोपट अंकल के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ करना तो चाहिए टप्पू, लेकिन क्या कर सकते हैं? फ्रेंड्स, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? बता। एकदम झकास आइडिया है। तो फ्रेंड्स, तो बताओ ओपनिंग कौन करेगा? हाँ गोली जा। अच्छे से खेल गया ना। देखते हैं। हाँ। बड़ा यूनिक नाम है आपका। क्या हुआ? अब वही महान पत्रकार पोपटलाल जी है ना? हाँ। माइसेल्फ अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड भी जीता है मैंने। Oh my God! I can't believe it! अब मेरे नजरों के सामने स्वयं क्या नसीब है मेरे। वाह भगवान। पोपटलाल जी, पोपटलाल जी, मैं आपकी खबर दिन में 3 बार पढ़ता हूँ। 3 बार? हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर को लंच के बाद और रात को सोने के बाद। ऐसा है, सोने के पहले। सच में क्या न्यूज़ छापते हैं आप? जेन्युइनली सर, आई एम योर फैन। If you don't mind, can I get your autograph? अरे नहीं, अभी पेन पेपर कुछ भी नहीं है मेरे पास। जरूरत ही नहीं है, आप मेरे हाथ पे ऑटोग्राफ कर दो ना। अरे ठीक है, लो पेन दो। पेन। एक सेकंड, ये लीजिए पेन। थैंक यू यस सर। थैंक यू माय हैंड। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश में मोर नाच रहा हो। क्या साइन है? वाह, थैंक यू। वाह। अब आप देखना, ये हाथ को मैं क्या करेगा? लैमिनेट करवाऊंगा। सुबह उठते ही आपका ऑटोग्राफ देखूंगा
और दिन की शुभ शुरुआत करूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। पोपटलाल जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आने का मन ही नहीं कर रहा। पर जाना पड़ेगा। बाय 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 बाय, थैंक यू बाय बाय। वो गोली के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा को जाना तो जरूरी है ना। चल पिंकू चल। वाह पोपटलाल जी, आपका तो कितना बड़ा फैन था। एक्चुअली लोग मुझे बहुत चाहते हैं। अरे वाह वाह वाह। उनका देखो। ओ तेरे, ये तो वही है ना। आपके दो और फैंस आ गए। नहीं। ये दोनों ओवर एक्टिंग ना करे तो अच्छा है। सच में ये तो वही है। वरिष्ठ युवा पत्रकार, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल जी। यस बेटा। एक बार हाथ तो मिलाना पड़ेगा। हाथ तो मिलाना पड़ेगा। सॉरी। बस बेटा, इस हाथ से लिखता हूँ मैं। सच में मान पोपटलाल जी है। मैम आप तो बड़े लक्की हो जी। मैम आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप पत्रकार पोपटलाल जी की वाइफ हो। अरे नहीं, मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ। ओए तो बन जाइए। पत्रकार पोपटलाल जी जैसा लाइफ में लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। पत्रकार जी, हम अपनी सारी न्यूज पढ़ते हैं। क्या न्यूज कवर करते हो आप। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। एक फोटो मिलेगा प्लीज। एक फोटो। नहीं अभी फोटोग्राफ वगैरह नहीं हो सकता। आई एम बिजी। अरे ले लीजिए ना, बच्चे इतना प्यार से कह रहे हैं। हाँ जरूर। आप इतना प्यार से कह रही है तो व्हाई नॉट। अरे बेटा पहले पूछो तो सही, उनके लिए ओके है कि नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं। आई होप इट्स ओके फॉर यू। अरे इट्स ओके पोपटलाल जी। थैंक यू। फ्रेंड्स, ये लोग बहुत ओवर कर रहे हैं यार। अरे ऐसा करेंगे तो हम सब पकड़े जाएंगे। बता। ओ गोगी, हम इस फोटो को ना बड़ी करके ऐसे बॉल पे लगाएंगे। और रोज इंस्पिरेशन लेते रहेंगे। चलो वरना मुझे पर्सपिरेशन हो जाएगा। चलो बच्चा चलो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक गॉड हम लोग पकड़े नहीं गए। चल सुनो, अब हमारी बारी है। हाँ चल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि आजकल के यंगस्टर्स न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही अनोखी जी, लेकिन हमारा तूफान एक्सप्रेस है ही ऐसा अखबार जिसे 9 साल के बच्चे से लेकर 99 साल के बच्चे तक सब पढ़ते हैं। हाँ? मेरा मतलब है 99 साल के बुजुर्ग। हालांकि उस उम्र में बुजुर्ग बच्चे ही बन जाते हैं ना। स्मार्ट। हाँ, थैंक यू। आप तो बहुत ही फेमस है पोपटलाल जी। थोड़ा बहुत। एक्चुअली क्या है ना, जो भी मेरी न्यूज पढ़ते हैं ना वो मेरे फैन बन जाते हैं। कितना मस्त किया ना। हाँ मस्त ओवर किया। थैंक यू। सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आई नो। हमारे घर में आपकी न्यूज़ पढ़ने के लिए झगड़े हो जाते हैं। झगड़े? वो न्यूज़पेपर एक ही आता है और घर में सारे लोग इनके फैन हैं। अच्छा। सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। हम आपको डिनर पे ले जाना चाहते हैं आपकी वाइफ के साथ। अरे नहीं, मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी। आपकी गर्लफ्रेंड के साथ। अरे नहीं, मैं इनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ। तो बहन है। नहीं। हाँ। I mean, मैं इनकी बहन नहीं हूँ।
हाँ दोस्त 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 है बच्चों, हम दोस्त हैं। इनका नाम अनोखी जी है। हाँ हम दोस्त हैं। तो प्लीज आप दोनों हमारे साथ डिनर पे चलिए ना, बहुत मजा आएगा। हाँ थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर, बट इट्स ओके, वी आर फाइन। वैसे हमने सुना है सर कि आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है। बिल्कुल सही चुना है, मेरा मतलब है सुना है टप्पू। आपको इनका नाम कैसे पता? फंस गए। पोपटलाल जी, हाँ आपको इनका नाम कैसे पता? वो मुझे तो इस बच्ची का नाम भी पता है। हाँ। आपका नाम सोनू है, राइट? हाँ, पर आपको कैसे पता? सतर्क पत्रकार। मतलब? अभी थोड़ी देर पहले आप दोनों यहाँ से गुजरे थे ना, हाँ हम यहीं से तो निकले थे। तो आप दोनों एक दूसरे का नाम लेकर बात कर रहे थे। हाँ टप्पू, हाँ सोनू, ना टप्पू ना सोनू। हाँ टप्पू। हाँ सोनू, सीखो सीखो कुछ, कितना मस्त और सटल कर रहे हैं लोग। तू भी सीख। पर मैंने तो इन दोनों को देखा ही नहीं। यही तो फर्क है मैम, पत्रकार पोपटलाल जी और आम इंसानों में। इनकी सतर्कता से इन्होंने ऐसे ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस किए कि अगर आप सुनोगे ना तो आप सुनते रह जाओगे। बस बस बच्चों बस। पोपटलाल जी, आप सच में बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू। चलिए सर, चलिए मैम, हम लोग चलते हैं, लेकिन किसी ना किसी दिन आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जरूर जाएंगे। ओके ओके ओके, चलो बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बच्चों चलो, बाय मैम, बाय सर। चलो फ्रेंड्स, हम लोग भी निकलते हैं। ये कहाँ गई अनोखी जी? यहाँ हूँ। मुझे लगा आप गायब हो गई। कहाँ जाऊंगी पोपटलाल जी? अगर मैं आपसे नहीं मिलती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि पत्रकार के भी ऐसे फैंस होते हैं। होते हैं अनोखी जी, होते हैं। मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर क्या है, मेरे फैंस आते ही रहेंगे, तो हम लोग कहीं और जाकर बैठे, लाइक ए कैफे। सॉरी पत्रकार जी, मुझे ना आज थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन आप ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इंसान लगे। थैंक यू। तो हम कल मिले? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन कैफे में नहीं। तो आपको लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है ना? हाँ, तो अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे जाए तो आपको चलेगा? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा। आप सिर्फ ये बताइए, आपको कल कहाँ से पिकअप करना है और कितने बजे? वो सब मैं आपको फोन पे बताऊं। श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन मैं इतना सतर्क पत्रकार भी नहीं हूँ कि मेरे पास आपका फोन नंबर हो, वो आपको देना पड़ेगा। वाह वाह वाह, अनोखी आंटी तो पोपट से नंबर शेयर कर रही है फ्रेंड्स। थैंक यू। ओके, बाय पोपट जी। आई मीन पत्रकार पोपटलाल जी। नो, पोपट जी इज फाइन। ओके, बाय पोपट जी। बाय। पोपट जी, कल आपके पास मिलने के लिए टाइम होगा ना? अरे हाँ, कैसी बात कर रही हैं आप? है बहुत टाइम है। ओके, बाय। बाय। वाह भाई वाह, सोनी की लकी गाड़ी ने अपना कमाल दिखा दिया। अनोखी ने सामने से लॉन्ग ड्राइव पे जाने का न्योता दिया, अनोखी ने पोपटलाल के दिल का दिया जला दिया और पोपटलाल के मन को खुशी से हिला दिया। भाई पोपटलाल के मन में प्यार का इंद्रधनुष जगमगा रहा है। पोपटलाल तो ऐसे खुश है जैसे पटाखे को तीली मिल गई या फिर मोर को थिरकने के लिए मौसम मिल गया। पोपटलाल ने सारी तैयारियां कर ली है, तो क्या पोपटलाल और अनोखी लॉन्ग ड्राइव पे जा पाएंगे? अनोखी और पोपटलाल के बीच में प्यार के फूल खिल पाएंगे? क्या सच में वो दोनों कल मिल पाएंगे? पोपटलाल कौन सी गाड़ी लेकर अनोखी को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएगा? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब सारे बवालों से भरे हुए हैं। पोपटलाल की लॉन्ग ड्राइव हो पाएगी या नहीं,
ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपकी हंसी की लॉन्ग लाइफ जरूर होगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बच्चों रुको 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 रुको, अभी तक आंटी बनी नहीं है वो। अरे तो बनी नहीं है तो क्या हुआ पोपट अंकल, बन नंबर भी तो मिल गया आपको। हाँ, कल ही जा रहा हूँ डेट पर, लॉन्ग ड्राइव। मैं तो कहता हूँ लॉन्ग ड्राइव पे शादी की गल करते ना। अरे गोगी बेटा रुक जरा, कल क्या है, पहले उससे मिलूंगा, जानूंगा, दोस्ती होगी, बात है शादी की बात। भी ठीक है, देखना पोपट अंकल ऐसे ही होगा। हमने देखा था उनको आप में बहुत इंटरेस्ट है। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने भी जबरदस्त एक्टिंग की। मतलब थोड़ा ओवर था पर चलेगा। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू से कुछ नहीं होगा, पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ, जरूर जरूर जरूर, चलो। आजकल जो भी ट्रेंड में कपड़े चल रहे हैं, सबसे बेस्ट कपड़े इनके लिए दिखाइए। थैंक यू Thank you. सो मच, थैंक यू। पोपट अंकल मजा आया कि नहीं? बहुत 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 मजा आया बच्चों। आप सबको अपने पोपट अंकल का तहे दिल से थैंक यू। पोपट अंकल थैंक यू हमें मत बोलिए, थैंक यू आप सोडी अंकल की लकी गड्डी को बोलिए। हाँ, सोडी की गड्डी सच में बहुत बहुत लकी है। हाँ, मैं अभी पापा को बोल लेता हूँ कि पोपट अंकल को यहाँ अनोखी आंटी मिल गई है। रुक 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 रुक, ये खुशी है ना, मैं अपने गोकुल धाम के दोस्तों को खुद देना चाहता हूँ। आज रात को अब्दुल की दुकान पर अब्दुल की खट्टी सोडा के साथ अनोखी जी की मीठी मीठी बातें सुनकर मेरे दोस्त बहुत खुश होंगे। पोपट अंकल। चलो जी चलो। एक मिनट, अरे कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा हूँ, एक मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, गोकुल नाम के समस्त पुरुष मंडली की ओर से पोपटलाल का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच पोपटलाल फॉर दिस पार्टी। थैंक यू। अरे पोपटलाल, अब तो बताओ कि ये पार्टी दे क्यों रहे हो? बताता हूँ
वो क्या हुआ ना, आज मैं बच्चों के साथ मॉल में गया था। तुम बच्चों के साथ मॉल में गए थे? हाँ, मैंने ही बोला था आज छुट्टी थी ना उसकी, तो मैंने बोला कि बच्चों के साथ कोई बड़ा बुजुर्ग होना चाहिए। ये भिड़े, अरे भिड़े, मेन बात तो सुनने दो। बताओ पोपटलाल। हाँ वो हुआ यूं, वाह पोपटलाल वाह, ये तो गजब हो गया। अरे गजब ने चमत्कार हो गया भाई। लड़की ने सामने से लॉन्ग ड्राइव को ऑफर दिया। वाह, हाँ पोपटलाल, ये तो बहुत बड़ी बात है। पहली मुलाकात पे लड़की ने लॉन्ग ड्राइव के लिए बोल दिया। हाँ। पर आतिफ भाई, अभी टेंशन ये है कि मेरे पास तो गाड़ी है नहीं। मैं कौन सी गाड़ी लेकर लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं? सॉरी पोपटलाल, अगर मेरा गाड़ी सर्विसिंग में नहीं होता ना तो तुम मेरा गाड़ी लेकर जा सकता था। हाँ, पर अभी तो नहीं है ना आपकी गाड़ी। नहीं, एक मिनट पोपटलाल, तुम अभी भी बबीता जी की गाड़ी लेकर जा सकते हो। क्या है? अरे आपने कल बोला था ना कि 2 दिन के लिए आपकी गाड़ी सर्विस में गई है। हाँ, तो कल का 1 दिन हो गया, आज का 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। अभी कल तो गाड़ी आ जाएगी ना। आज एडला, लेकिन कल गाड़ी लेट इवनिंग में आने वाला है। तो कोई बात नहीं पोपटलाल, तुम अपना लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम परसों कर लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अनोखी जी ने सामने से लॉन्ग ड्राइव का ऑफर दिया है। अभी सब तय हो गया है और मैं पोस्टपोन करूंगा तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा ना। मुझे कल ही अनोखी जी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना होगा। अरे इसे कहते हैं बगल में चौरा, शहर में ढिंडोरा। अच्छा है गाड़ी? हाँ तो अपना सखाराम। पोपटलाल, तुम मेरे सखाराम को लेके जाओ लॉन्ग ड्राइव पे। अरे तू कैसे बात कर रहा है भिड़े? पहली बार कोई लड़की को लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहा हो तो स्कूटर पे थोड़ी लेके जाता है, वो भी ऐसे साइड कार वाले स्कूटर में। क्यों, उसमें क्या है? अरे क्या, अरे ये ऐसा स्कूटर चला रहा होगा और लड़की ऐसा साइड में साइड कार में बैठी होगी, कैसा लगेगा? तो कार में भी साइड में बैठेगी ना लड़की। अरे लेकिन कार में कम से कम दोनों एक लेवल पे तो होंगे। ये तो ये फर्स्ट फ्लोर पे और लड़की ग्राउंड फ्लोर पे। आता गोष्टी पण अगर करायची तर कशी करणार? अरे भिड़े जेठालाल, ये क्या डिस्कशन कर रहे हो भाई? मेहता साहब, जेठालाल सही कह रहा है। भिड़े, थैंक यू फॉर योर ऑफर, लेकिन मैं सखाराम को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा सकता। पोपटलाल, अभी तुम सोडा पियो, ये गाड़ी का कुछ ना कुछ सोचते हैं। जब तक गाड़ी का फाइनल नहीं होता ना, तब तक सोडा मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। ओए क्यों हो गया पप्पू? वो आज ये सोटा तेरे गले से नीचे क्यों नहीं उतर रहा है? क्योंकि गुड न्यूज है सोडी। गुड न्यूज है? ओए खोतिया, वो तूने छुप के शादी कर ली? अभी हुई नहीं है, पर गाड़ी मिल जाएगी तो बहुत जल्द हो जाएगी। मैं कुछ समझिए नहीं। अरे वो हुआ यूं कि उत्तरी, ये तो कमाल हो गया। उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? अरे भाई, टेंशन की बात यह है कि मुझे अनोखी जी को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना और मेरे पास गाड़ी नहीं है। ओए पप्पू, दवा एक चंड खींच के, तू ऐसे कैसे बोल सकता है? क्या? क्या? हूं तू की बोलिया तू? ए बोलना की बोले नहीं तो मारेल तो। क्या बोला मैंने? मुझे याद नहीं आ रहा। अरे याद दिलाओ भाई। तू बोलिया कि मुझे अनोखी जी को लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाना है और मेरे पास गड्डी नहीं है। गड्डी नहीं है? वो तू मेरे शेर नू भूल गया? उसे तो भूलने जैसा ही है भाई। ये जोर से बोलो। ओए तू मेरी ओपन गड्डी नू जद लेके जाएगा ना तो अनोखी जी एकदम इम्प्रेस हो जाएगी, क्योंकि मेरी गड्डी है ही लकी। ओए आज तू मॉल मेरी गड्डी में सिर्फ बैठ के गया था तो अनोखी जी सामने से आई और तुझे लॉन्ग ड्राइव के लिए पूछा। ओए कल जब तू मेरी गड्डी खुद चलाकर लेके जाएगा तो
तो हो सकता है अनोखी जी तुझे शादी के लिए पूछ ले, क्यों यारो? हाँ, ये हो सकता है। ते फिर इसी खुशी में यारो सोडा पिला। पोपटलाल, तुम्हें याद है ना, ये वही गड्डी है जो सोडी का तो सुखी लेके गया था और गाड़ी बंद पड़ गई थी बीच रास्ते में। बिल्कुल बिल्कुल बराबर बोल रहा है भिड़े। भाई पोपटलाल, भगवान ना करे तुम अनोखी जी को ये गड्डी में बिठा के ले जाओ और बीच रास्ते गड्डी बंद पड़ गई तो? अबे हाँ, बस सोडी, थैंक यू तेरा शेयर ऑफर करने के लिए, लेकिन मैं तेरी गड्डी ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। ओए पप्पू, ओए मेरा शेर कभी धोखा नहीं देता। कल थोड़ा सा इंजन में गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अभी मेरा शेर एकदम तगड़ा हो गया, एकदम टॉप क्लास। ओए तू बेफिक्र होकर मेरी गड्डी को लेके जा। तेने तो पता है आज तक जो मेरे शेर को लेकर गया उसका काम तो हुआ ही हुआ है। नहीं, फिर भी सोडी, तुम्हारी गड्डी लेके जाने में और एक प्रॉब्लम है। जी, तुम्हारी गड्डी ओपन है ना? तो ओपन गड्डी में क्या प्रॉब्लम है? अरे पोपटलाल, जरा सोचो, अनोखी जी तुमसे मिलने आएगी, ऐसे तैयार होके आएगी, मतलब खुले बाल होंगे, मेकअप होगा, तो खुली गाड़ी में हवा की वजह से उनके बाल खराब हो सकते हैं, डस्ट की वजह से मेकअप खराब हो सकता है। सही बात है। हाँ भाई पोपट, भिड़े की ये बात तो सही है, लड़की को प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कल ये गड्डी बिगड़ गई तो मेरी तो लॉन्ग ड्राइव कैंसिल हो जाएगी। पोपटलाल, तुम्हारे पास अनोखी जी का नंबर है? हाँ, लेकिन आपको क्यों चाहिए? अरे मुझे क्यों चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास नंबर है तो फोन करके पूछ लो कि उनको ओपन गाड़ी पसंद है या नहीं है। करेक्ट है जी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज, हाँ एक्सक्यूज। कहाँ रख दिया? पत्रकार पोपटलाल जी, बोलिए। फिर पत्रकार पोपटलाल जी? मैंने कहा था ना, सिर्फ पोपट जी। ओके पोपट जी, बोलिए। कमाल है, आपने मेरा नंबर सेव कर लिया। हाँ, वो तो मैंने तभी सेव कर लिया था। वैसे आपने फोन क्यों किया है? ये लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, कल हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। तो फिर? वो एक्चुअली मैंने आपसे कुछ पूछने के लिए फोन किया था। हाँ हाँ, पूछिए। आपको ओपन कार पसंद है ना? ओपन कार? हाँ, मुझे बहुत पसंद है ओपन कार। तो ठीक है, कल हम ओपन कार में ही लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। ठीक है। वैसे आपने सोचा है कि हम कल कहाँ घूमने जाएंगे? नहीं, पर आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मुझे तो नेचर वाली जगह पसंद है। तो फिर हम नेशनल पार्क के पीछे वाला जो रोड है ना, वहाँ पर जाएंगे। नेचर का मजा भी लेंगे और बातें भी करेंगे। परफेक्ट। ओके, बाय पोपट जी। बाय। अनोखी जी कितना स्वीट बोलती है। अरे पोपटलाल, ये सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि अनोखी जी ने क्या बताया कि ओपन गाड़ी पसंद है? अरे बहुत पसंद है। कल तू मेरी लकी गड्डी लेके ही जाना। अरे थैंक यू सोडी, लेकिन सच में भाई, तेरी गड्डी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? ओए पप्पू की गाल कर रहे हैं? ओए आज सुबह मैंने अपने शेर को ऐसा डोज दिया है, वो गड्डी ऐसे रिपेयर की है कि अब वो बिगड़ ही नहीं सकती। ओए आज सुबह तू गया था ना मेरे साथ मॉल, देखा नहीं कैसे मक्खन की तरह चल रही थी? हाँ तो फिर डन रहा भाई। थैंक यू सोडी, कल मैं तेरी गाड़ी ही लेकर जाऊंगा। ए वही ना गल। वही कल रिश्ता पक्का करके ही आना। हाँ, भगवान करे इस बार तुम्हारा रिश्ता हो ही जाए। सही बात है। लेकिन पोपटलाल, कल तुम अनोखी जी से सब एकदम चौखवट कर लेना भाई। मतलब क्लैरिटी, मतलब लड़की से सारी क्लैरिटी ले लेना। कैसी क्लैरिटी जेठालाल? यही कि भाई उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं।
अगर बॉयफ्रेंड है तो उससे शादी करने के लिए वो तुम्हारा उपयोगिता नहीं कर रही है ना? क्योंकि हर बार क्या होता है कि सब कुछ तय हो जाने के बाद ऐन वक्त पे वो लड़की ऐसा गुगली फेंकती है कि तुम चारों खाने चित्त हो जाते हो। करेक्ट, एकदम बिल्कुल सही कहा जेठालाल तुमने। पोपटलाल सारी क्लियरिटी ले लेना भाई, बाद में कोई लफड़ा नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल। अरे आप लोग इतना नकारात्मक क्यों सोच रहे हैं? इस बार मामला अलग है। कैसे? अरे इस बार मैं सामने से लड़की को देखने गया ही नहीं हूँ। लड़की सामने से मुझे मिली और सामने से लॉन्ग ड्राइव का ऑफर दिया है। फिर ठीक है, भगवान पे भरोसा रख के तुम जाओ, सब ठीक ही होगा। हाँ ठीक होगा। हाँ, और एक बार सब फाइनल होने के बाद भाई ये सोडा पार्टी से काम नहीं चलेगा, सोडे के साथ वाली पार्टी देनी पड़ेगी। अरे एक बार अनोखी जी के साथ मेरी बात आगे बढ़ने दो, फिर आप लोग जहाँ बोलोगे वहाँ पार्टी दूंगा। वाह वाह, अरे 5 स्टार में पार्टी शार्टी करेंगे। ओ पोपटलाल पेटले ला। जाओ पोपटलाल, अभी घर जाके शांति से सो जाओ। टुमारो इज अ लॉन्ग ड्राइव डे। आज मुझे नींद कहाँ आएगी दोस्तों? आज रात को नींद का आएगी, अनोखी जी के सपने आने वाले भगवान, आप भी कमाल के इंसान हो। मेरा मतलब है भगवान हो। मैं इतने सालों से मैं लड़कियों को देखने जा रहा हूँ, लेकिन आज तक आपने मुझे ऐसी लड़की से नहीं मिलवाया जो मेरी पत्नी बन सके। और आज मैं लड़की को देखने नहीं गया, लेकिन आपने सामने से मिलवा दिया, और वो कल भी मुझसे मिलने के लिए तैयार है। सच में आपके घर में देर है, अंधेर नहीं। अभी मैंने अंधेरा नहीं किया ना, तो कल मुझे देर हो जाएगी। कल सुबह होते ही फर्स्ट क्लास तैयार होके अनोखी जी से मिलने जाऊंगा, और अनोखी जी दोनों नेचर का मजा लेंगे। बहुत मजा आने वाला है। हाउ नेचुरल। ये पोपटलाल जी कहाँ चले गए? मैंने तो उन्हें नेचर में घुमाने के लिए कहा था। मुझे क्या पता था कि उनका नेचर ही ऐसा होगा, मुझे और गाड़ी को अकेले छोड़कर चले जाएंगे। पोपटलाल जी, पोपटलाल जी कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। पोपटलाल जी आप यहाँ? अब इस जंगल में गुलाब का फूल कहाँ से ढूंढ कर लाए? सतर्क पत्रकार। हाँ? मेरा मतलब है जैसे इस जंगल में मैं गुलाब का फूल ढूंढ कर लाया हूँ, वादा करता हूँ उसी तरह आपके लिए हर पल खुशियाँ ढूंढ कर लाऊंगा। अनोखी जी, आई लव यू। पोपटलाल जी, आई सपना था? कोई बात नहीं, आज इस सपने को हकीकत में बदल के रहूंगा। हे भगवान, आज मेरे और अनोखी जी के बीच में प्यार की डोर को बांध दे। फटाफट तैयार होके मंदिर जाके प्रार्थना करके आता। सपना टूट गया क्योंकि पोपटलाल नींद से उठ गया। भाई प्यार की जो घंटी सपने में बजने वाली थी, उसकी जगह पे अलार्म की घंटी बज गई। पोपटलाल के मन में एक ही है सवाल, कब होगी अनोखी से मुलाकात। फिलहाल तो पोपटलाल के चेहरे पे मुस्कान, क्योंकि उसके दिल में जाग रहे हैं प्यार के अरमान। भाई गोकुलधाम की सुबह सूरज के साथ साथ बहुत कुछ लेकर आती है। जब हो शांति तो हंगामे का पावर पैक लेकर आती है। गोकुलधाम की ये सुबह और क्या क्या हंगामे लेकर आएगी ये तो पता नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर हंसी और ठाकी जरूर लेकर आएगी। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग पोपटलाल, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह किस तरफ? भगवान से मिलने जा रहा हूँ।
मंदिर जा रहा हूँ। पर क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ हुआ नहीं है। हाँ। और कोई गड़बड़ ना हो इसलिए भगवान से स्पेशल रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि आज मेरा और अनोखी जी का रिश्ता प्यार की डोर से बांध दे। नहीं नहीं, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आज का रविवार तुम्हारा परिवार बना दे। अरे थैंक यू जेठालाल। चलो। अरे पोपटलाल, ओ भगवान के दर्शन करने के बाद मेरे घर पे आना, मैं गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लेके आया हूँ, साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। थैंक यू जेठालाल, पर आज रहने दो। नहीं अरे मैं पोपटलाल, मैं ज्यादा ही लेके आया हूँ। नहीं, वो बात नहीं है। आज मैं अनोखी जी से मिलने जा रहा हूँ ना, तो क्या है कि वो मैं अगर बाहर के जलेबी फाफड़ा खाऊंगा और मेरा गला बैठ गया तो उनके साथ बात कैसे करूंगा? अरे भाई, हर रविवार को खाता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आदत है, लेकिन मैं आज ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। और दूसरा क्या है कि उनके साथ मैं नाश्ता करने ही वाला हूँ, तो पेट में और दिल में दोनों में थोड़ी जगह रहनी चाहिए ना। नहीं नहीं, ये कारण है तो बराबर है। चलो। ओके, ऑल बेस्ट। थैंक यू। ओके ओके। मेहता साहब, तैयार हो जाइए, आज आपका संडे चटकेदार होने वाला है। क्या कर रहे हो जेठालाल? अरे घर में अंजलि भाभी भी होंगे ना, अगर उनको पता चल गया तो जलेबी फाफड़ा की जगह मेहता साहब को डांट खानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, घर जाके फोन से मेहता साहब को आमंत्रण देता हूँ। गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा का नाम सुनते ही मेहता साहब अंजलि भाभी की नाकाबंदी से बच के दौड़े चले आएंगे। बबीता जी को बुलाऊं जलेबी फाफड़ा खाने के लिए? अरे लेकिन वो तला हुआ कम ही खाते हैं। आप पूछने में क्या जाता है, ज्यादा से ज्यादा ना बोलेंगे, लेकिन इसी बहाने उनके दर्शन तो हो जाएंगे। मेरा बालकनी में क्या देख रहा है? अरे तो कमाल हो गया, मैं अभी आप ही को याद कर रहा था, मतलब आप ही को आवाज लगाने जा रहा था कि अय्यर भाई, बबीता जी, बबीता जी, अय्यर। इधर मैं इधर है। आवाज क्यों देने वाला था? हाय जेठा जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ बबीता जी। हाँ बोलिए ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। जेठालाल, अभी बोलो कि मेरे को और बबीता को आवाज क्यों देने वाला था? हाँ, वो बबीता जी, वो क्या कि मैं गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लेके आया हूँ, तो मैं कह रहा था कि आप और अय्यर भाई आइए घर पे, साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। अरे नहीं जेठालाल। ओके, कोई बात नहीं। बबीता जी, अय्यर भाई मना कर रहे हो, नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप आइए, हम बैठ कर नाश्ता करते हैं। जेठा जी, मैं भी नहीं आ सकती। ले, क्यों? एक्चुअली आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले, इसलिए। अरे तो ये तो और भी अच्छी बात है, मैं आ जाता हूँ आपके घर पे, क्या कि मैं वैसे भी ज्यादा ही लेके आया हूँ जलेबी फाफड़ा, तो आपके गेस्ट और हम सब मिलके इन्हें जलेबी फाफड़ा के जयाफत उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? जयाफत मतलब पार्टी करते हैं जलेबी फाफड़ा की। है बबीता जी? जेठा जी, अरे बबीता जी, टेंशन मत लीजिए, मैं नहीं आ रहा हूँ आपके घर पे। मैं तो मजाक कर रहा था। आप अपने गेस्ट के साथ है ना मजे से वो नाश्ता कीजिए, जलेबी फाफड़ा की जयफत फिर कभी उड़ाएंगे मिलके, हैं? ओके, अब सॉरी जेठा जी। अरे बबीता जी, उसमें सॉरी क्या? ओके, बाय। ओके बाय। हाँ, बाय 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 बाय। अरे जाइए, आप जा ही नहीं रहे। अरे तुम जाओ, तुम क्यों नहीं जा रहा है? अरे मैं तो दो कदम करके यहाँ तक आ गया, लेकिन आप तो वहीं के वहीं खड़े हैं, जा ही नहीं रहे।
पहले तुम जाओ फिर मैं जाएगा। क्यों? बाय। हाँ। हैप्पी संडे जेठा भरा, हैप्पी अरे संडे। हैप्पी संडे छोटी, हैप्पी संडे। और सवेरे सवेरे कितने? अरे जेठा भरा, वो तोनू तो पता है अपना पप्पू आज लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला है, तो सोचा अपने लकी शेर की जरा हवा पानी चेक कर लूं। पर तुसी सवेरे सवेरे कितने? वही भाई आज संडे है तो सोचा जलेबी फाफड़ा लेके आता हूँ। तो छोटे एक काम करता, घर पे चल, मस्त साथ में बैठ के जलेबी फाफड़ा का नाश्ता करते हैं। अरे जेठा भरा, अभी अभी आलू के पराठे मक्खन मार के तो लस्सी मलाई मार के पी के आया हूँ, पेट यहाँ तक भरा हुआ। फिर किसी दिन कोई नहीं चंगा, सत श्री अकाल। ओके, सत श्री अकाल। अरे बापूजी, आप आ गए मंदिर से? हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तू सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? बापूजी आज रविवार है तो जॉगिंग करने गया था? शुभ शुभ बोलिए बापूजी। हाँ? नहीं, मतलब हर रविवार को मैं जलेबी फाफड़ा लेने जाता हूँ ना बापूजी। अरे हाँ, आज तो रविवार है। हाँ हाँ। देखिए, एक बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या बापूजी? तू रोज काम पे जाने के लिए जल्दी नहीं उठ सकता, लेकिन हर रविवार को जलेबी फाफड़ा लाने के लिए जल्दी उठ जाता है। नहीं मतलब हर रविवार को मैं जलेबी फाफड़ा लेने जाता हूँ ना बापूजी। अच्छा, मतलब काम से ज्यादा तुझे जलेबी फाफड़ा पसंद है? नहीं बापूजी, काम भी मुझे उतना ही पसंद है। तो काम पे जाने के लिए जल्दी क्यों नहीं उठता? अभी बापूजी रोज दुकान में दोपहर को सो नहीं सकता हूँ ना मैं। अभी आज रविवार को तो क्या है ना, अभी जलेबी फाफड़ा संभारा सब खा के चाय वाय पी के दोपहर को मस्त सो जाऊंगा। तो वाक मुक्शी, क्या दोपहर को ढाबे पड़ के सोते हैं ना, उसके लिए एक शब्द है बापूजी, वाक मुक्शी। ए बबूचक, उसे वाक मुक्शी नहीं, वाम कुक्षी बोलते हैं। तो जो भी है। अरे जो भी है नहीं, तू बोल। वाक वाम वाम कुश्ती, सॉरी वाम कुक्षी। हाँ, चल अभी 5 बार बोल। बापूजी ये जलेबी फाफड़ा ठंडे हो जाएंगे, मैं फटाफट प्लेट में निकाल के लाता हूँ। और बेटा सबको भी फोन करना है। मैं तो उसको क्यों फोन करना है? क्या हुआ उसे? नहीं उनको कुछ हुआ नहीं है बापूजी, ये जलेबी फाफड़ा खाने का आमंत्रण देने। अरे हाँ, अच्छा ठीक। हाँ। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे आज रविवार है। मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मतलब? नहीं, मतलब मैं कैलेंडर में से रविवार नहीं निकलवा सकता। अरे शुभ बोलिए मेहता साहब, कैलेंडर में रविवार है, उसकी वजह से ही तो मैं सोम से शनि खुशी खुशी काम करता हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आज रविवार के दिन मैं इन मस्त गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लेके आया हूँ, और उसकी जयाफत उड़ाने मैं अपने परम मित्र को आमंत्रण देना चाहता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मेरे परम मित्र के घर में 24 घंटे नाकाबंदी लगी रहती है। तो वो बाईपास करके मेरे घर तक जलेबी फाफड़ा की जयाफत उड़ाने कैसे पहुंच सकते हैं, उसका रास्ता बताइए। ओ, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे? क्योंकि नाकाबंदी खुद ब खुद हट जाएगी। अच्छा। हाँ, अंजलि कुछ देर बाद अपनी सहेली को मिलने उसके घर जा रही है। अरे वाह। बस अंजलि के जाते ही मैं आता हूँ जलेबी फाफड़ा की जियाफत उड़ाने। आइए मेहता साहब, आइए, वेरी गुड, आइए। तारक, किसका फोन था? रॉन्ग नंबर। अच्छा, तुम जा रही हो? हाँ। जल्दी जाओ। जल्दी क्यों? इंसान को वक्त पर पहुंचना चाहिए ना। तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हाँ, वो तो है। तारक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे घर से जल्दी भगाना चाहते हैं? क्या अंजलि, इतने साल हो गए, तुम मुझे अब तक समझ ही नहीं पाई। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं तुम्हें ताना मार रहा हूँ। ताना?
किस बात का? अंजलि, आज संडे है। मैंने सोचा था कि हम साथ में बैठ के मसाला चाय पियेंगे, कोई रोमांटिक मूवी देखेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी तो तुम्हारे दोस्त है ना। अगर ऐसी ही बात है तो मैं नहीं जाती, जाना कैंसिल। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ। तुमने अपने दोस्त से वादा किया ना? हाँ तो ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। आराम से आना। मेरा मतलब है कि बाद में तुम ही मुझे ताना मारोगी कि आपकी वजह से मैं जल्दी आई। जाओ, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताओ, मैं अपना वक्त किताबों के साथ बिता दूं। मैं पक्का जाऊं? हाँ हाँ पक्का, जाओ जाओ, एंजॉय। अब आएगा गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाने का मजा। आ गए गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा। ये मैं तो अभी तक क्यों नहीं आया? और मुझे आते ही होंगे। आते होंगे नहीं, आ गए। आइए आइए मेहता साहब, आइए आइए आइए। चले मैं तू अकेला आया? अंजलि बेटे को साथ नहीं लाया? चाचा जी वो अपनी सहेली के घर गई है। अच्छा, हाँ बैठे 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 बैठे। ले जाओ। ले मैं तुझको वो तो लेने लगे। मैं आपको देता हूँ, आप जलेबी लीजिए। आज तो मन भर के खाऊंगा। मेहता साहब, जलेबी फाफड़ा खा के कभी मन भरता ही नहीं है। हाँ, पेट थोड़ा बहुत भरता है। बिल्कुल सही। क्योंकि क्या है, ये जलेबी और फाफड़ा का जो कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन, हाँ, वो इतना लाजवाब है ना कि जितना खाए मन करता है और खाए और खाए और खाए, खाते ही रहे। वो तो है। तो खाइए खाइए खाइए। हाँ। तारक, तूने तो कहा था कि अंजलि बेटी बाहर गई है। चाचा जी जाने के लिए निकली तो थी, लेकिन वापस आ गई। इनको मेरे साथ मसाला चाय पीनी थी, इसलिए वापस आ गई। तारा, आपने मुझे बताया नहीं कि आप यहाँ जलेबी फाफड़ा खाने आने वाले थे। नहीं, वो मैं लेकिन तुम दोनों खड़े क्यों हो गए? तो इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि मैं ये सब नहीं खाता। अभी थोड़ी देर पहले तो तू बोल रहा था कि मैं मन भर के खाऊंगा। वो तो मैं बस। तारक बैठिए ना, खाइए। मैं आप सबके लिए जलेबी फाफड़ा के साथ पीने के लिए मसाले वाली चाय लेकर आई हूँ। क्या? हाँ, मैंने आपकी और जेठा भाई की बात सुन ली थी। अब आज संडे है और आपके परम मित्र ने आपको इनविटेशन दिया है, तो आज आप जलेबी फाफड़ा खा सकते हैं। सच? सच? हाँ सच। आप लोगों को मुझ पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी कह रही है तो बैठिए, खाइए खाइए। हाँ बैठो बैठो, अंजलि बेटा तुम भी बैठ जाओ। चाचा जी मैं कप में चाय निकाल कर आती हूँ। और अपने लिए एक प्लेट भी लेके आना। थैंक यू जेठालाल। थैंक यू अंजलि। अरे मुझे क्यों? थैंक यू जेठा भाई को ही बोलिए, वो आपके लिए जलेबी फाफड़ा लेकर आए हैं। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, परम मित्र को कोई थैंक यू बोलता है भला। वैसे अंजलि बेटा, चाय बहुत बढ़िया बनी है। थैंक यू चाचा जी। वैसे टप्पू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। टप्पू डिब्बे को तैयार करने गया है, पूरी टप्पू से ना गई। ओह टप्पू से ना पोपटलाल के रिश्ते को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहती है। और आज तो पोपट भाई भी बहुत खुश होंगे। भाई खुश तो बहुत होगा, लेकिन ये खुशी कोई हंगामा लेकर ना है। मैं तू ऐसा क्यों बोल रहा है?
मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गोकुलधाम का इतिहास है। जब जब गोकुलधाम में सब कुछ सही चल रहा होता है, समझ जाना चाहिए कि तूफान के पहले की शांति। अरे मेहता साहब, मेहरबानी करके चुप बोलिए। देखिए, रविवार को क्या है, दोपहर को मेरा सोने का प्रोग्राम होता है। अगर आज कुछ हंगामा हुआ ना, तो मेरा पूरा रविवार बिगड़ जाएगा। हाँ, शुभ शुभ बोलिए। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे पोपट भाई के चेहरे पर खुशी हमेशा बरकरार रहे। कैसा लग रहा हूँ मैं फ्रेंड्स? पोपट अंकल, आप तो एकदम हीरो लग रहे हो, हीरो। हाँ, मानना पड़ेगा पोपट अंकल, आज आप एकदम अतरंगी लग रहे हो। अतरंगी लग रहा हूँ मतलब? मतलब वो 7 रंग को क्या बोलते हैं? सतरंगी गोली, सतरंगी। हाँ, सतरंगी लग रहे हो। अरे तो ऐसा बोलो ना भाई। अरे हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट ही है ना? मैं बता रहा हूँ पोपट अंकल, अनोखी आंटी आज आपको पहचान ही नहीं पाएंगे। पहचानेंगी नहीं तो इतना तैयार होने का फायदा क्या? अरे पोपट अंकल, गोली का ये मतलब है कि आज आप कुछ अलग लग रहे हो, कुछ डिफरेंट लग रहे हो। हाँ, एकदम यूनिक। वो अच्छा। हाँ, देखना इस लुक में अनोखी आंटी आपको देखकर फ्लैट हो जाएगी। थैंक यू बच्चों। बस भगवान से प्रार्थना करो कि आज की हमारी लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग लाइफ में बदल जाए। हाँ हाँ पोपट अंकल, आज के इस सफर के बाद अनोखी आंटी आपके हम सफर बन ही जाएंगे। हाँ, हाँ, बस ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि आज हमारे मिलने वाले हाथ जन्मों जन्म के साथ में बदल जाए। हाँ पोपट अंकल, ऐसा ही होगा। चलिए नीचे चलते हैं। अरे एक मिनट बच्चों, एक मिनट। छाता रह गया था, अनोखी जी ने इसे हैंडसम कहा था। पोपटलाल सज धज के ऐसा है तैयार जैसे समंदर के मन में नदी से मिलने के लिए उमड़ रहा हो प्यार। पोपटलाल के चेहरे पर ऐसी चमक है जैसे फूल खिलने से पहले एक डाली पर होती है, एक पटाखा फूटने से पहले कैसे मचलता है, एक हीरो हीरोइन को मिलने से पहले जिस तरह से चलता है, तो पोपटलाल ठीक वैसे ही अपने घर से निकलता है। हाथ में छाता और दिल में अरमान लिए पोपटलाल एक योद्धा की तरह तैयार है। और पोपटलाल के साथ है सोडी की चमचमाती हुई लकी कार। टप्पू सेना बहुत एक्साइटेड है और गोकुलधाम वासी बहुत खुश। पोपटलाल मंदिर जाकर भगवान से आशीर्वाद भी लेकर आए। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, अब देखते हैं आगे क्या होता है। कमाल होता है या फिर बड़ा धमाल, भाई जो भी होगा आप होंगे हंसी से माला माल। देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.